प्रॉब्लम्स बहुत है, सोल्यूशन नहीं है। कोई कहता है ग्रह खराब है, कोई कहता है वास्तु खराब है या समय खराब है। तो साथियों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शुभम बोधि। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, वास्तु के हिसाब से घर के हर कोने को चेंज नहीं किया जा सकता। और कई बार क्या होता है कि जब हम घर बना लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, कोई चीज गड़बड़ है। हर घर परफेक्ट नहीं हो सकता है और ये भी पॉसिबल नहीं है कि अपने घर के हर कोने को या हर जगह को तोड़ करके दोबारा से बनाया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से घर में रेमेडी भी हो जाए, चेंजेस भी आ जाए और वास्तु दोष भी खत्म हो जाए। हमें कोई चेंजेस भी करने नहीं पड़े, तोड़ फोड़ ना करनी पड़े और कुछ रेमेडी करके ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आज कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने लेकर के आई हूँ जिससे आपका वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा और घर में सुख शांति भी आ जाएगी। कुछ तस्वीरें बताऊंगी, उनको आप दिशाओं के अकॉर्डिंग आप उन तस्वीरों को लगाते हैं तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे और सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। तो साथियों, पहले तो ये समझते हैं कि दिशाएं कैसे देखें। ये वैसे तो सबके पास कंपास है, मोबाइल से निकाल सकते हैं, सभी जानते हैं कैसे निकालना है, मोबाइल से निकाल लीजिए। नहीं तो हम तो बचपन में देखते थे कि जहाँ सूरज निकलता है वो पूरब होता है, उसके पीठ पीछे पश्चिम होता है और लेफ्ट साइड पर उत्तर दिशा होती है और राइट साइड पर दक्षिण दिशा होती है। बहुत सिंपल है। एक्यूरेट करके देखने की तो मुझे लगता भी नहीं कि शायद इतनी जरूरत है। बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, इतने पॉइंट पे होना चाहिए नहीं, अंदाजे से अपन लोग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा पहले कि आपका घर का फेस किधर है, उसके अकॉर्डिंग बाकी की दिशाओं को आप देख लेना। पर आपको लगता है कि घर में सुख शांति नहीं है, मन बहुत विचलित रहता है, सुकून नहीं है, तो साथियों आपको लगानी चाहिए भगवान बुद्ध की तस्वीर। कहाँ लगानी चाहिए? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा बहुत इंपॉर्टेंट दिशा होती है साथियों। इसको ईशान कोण कहते हैं, देवताओं का वास भी कहते हैं। तो वहां पर कई तरह की तस्वीरें लगाई जा सकती हैं, कई तरह, क्योंकि वो वाटर का एलिमेंट है इसलिए उसमें कई चीजें लगाई जा सकती हैं। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो आप भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाइए, ठीक है। अगर जीवन में स्थिरता नहीं है, बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, कोई चीज स्थिर नहीं रहती है या जैसे अक्सर करके आपका ट्रांसफर होता रहता है और आप चाहते हैं एक जगह पे स्थिरता आनी चाहिए, पुथल बहुत ज्यादा है और स्थिरता नहीं है, तो आपको साथियों दक्षिण पश्चिम दिशा में पहाड़ों की तस्वीर है, बहुत सारे पहाड़ों। जैसे ही आप लगाएंगे आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपके जीवन में स्थिरता आने लगी है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा गंदे विचार आते हैं या कहें तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगाना चाहिए कमल के फूल की तस्वीर। कहाँ लगानी चाहिए? पूरब दिशा में। अगर साथियों आपको लगता है कि धन का फ्लो रुक गया है, तो लगानी चाहिए वाटरफॉल की तस्वीर। पूरब दिशा में हमेशा आपको पानी रखना चाहिए। मैंने आपको कलश भी बनाना सिखाया था, कैसे बनाना है, अब वो भी कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम वाटरफॉल की तस्वीर आप जरूर लगाएं। दिशाओं का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस दिशा में बता रही हूँ उसी में लगाइएगा। उल्टी सीधी जगह लगाओगे तो गड़बड़ होती है। ईशान कोण, ईशान कोण में आप, अगर आपको लगता है कि आपका पैसे का फ्लो कम है तो उसमें लगा दीजिए वाटरफॉल की तस्वीर, ठीक है। आपको लगता है कि जीवन में विकास नहीं हो रहा है, सबसे रास्ते रुके हुए हैं, कहीं से पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, समृद्धि नहीं आ रही है, घर में चारों तरफ से रुकावट आ रही है, तो आप क्या करिए, आप कर सकते हैं कि पश्चिम दिशा में आप लगा लीजिए मोर की तस्वीर। मोर की तस्वीर लगा लीजिए। और एक काम और भी कर सकते हैं साथियों, मोर की तस्वीर के साथ साथ पश्चिम दिशा में आप क्या करिए कि आप एक काटिए गोल कागज। गोल कागज कैसे काटना है? कोई गिलास या कोई ढक्कन रख लीजिए, उस पर आप गोला बना करके उसको गोल काट लीजिए, ठीक है। और उस गोले पर आप लिख दीजिए अपनी विश। पेपर प्लेन होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। जैसी आप विश आप लिखेंगे वैसे ही एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप लगाइए पश्चिम दिशा में, ठीक। हाँ साथियों, आपको लगता है कि आपको ईश्वरीय कृपा नहीं मिल रही है, आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, आपको पूर्वज दिखाई देते हैं या आपको लगता है कि पूर्वजों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है आपके घर में,
तो आप क्या करिए, दक्षिण दिशा होती है, वेस्ट तो है दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम की तरफ हो तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। दक्षिण दिशा में आप लगाइए 7 घोड़ों की तस्वीर, ठीक है। 7 घोड़ों की तस्वीर पर ध्यान रखिएगा, उसमें आपको क्या करना है कि जो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑरेंज या मडी कलर भी हो सकता है, रेगिस्तान जैसा, जैसे मिट्टी विट्टी उड़ती है ना उस टाइप का आप देख लीजिएगा। तो ऑरेंज या मडी बैकग्राउंड वाली तस्वीर होनी चाहिए 7 घोड़ों की, वो आप लगा सकते हैं। वैसे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 7 घोड़ों की तस्वीर किस बैकग्राउंड की, किस कलर की, किस किस दिशा में लगानी चाहिए, उस पर एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी, आप देख लेना। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए शुभोहम बोधि से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।